वालेकुम, मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब बड़े साहब के हीरे को फिर से मुबारकबाद कि जो उन्होंने पाकिस्तान की टीम का हाल कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्होंने बलोचिस्तान का या केपीके के अमन अमान का हाल किया। पाकिस्तान की टीम का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा जनाब मनपसंद शख्सियत है कि उनके कभी वजीर आजम बनने की बातें होती हैं तो कभी ये कहा जाता है कि वो वजीर आजम से भी इस वक्त ज्यादा ताकतवर है। मोहसिन नकवी साहब की जनाब बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है, इनके इस्तीफे का मुतालबा इस वक्त जोर पकड़ रहा है। अवाम शदीद गुस्से में है कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई है इंडिया की टीम से, और ये वन साइडेड मुकाबला दिखाई दिया। लोगों का एक ही खेल था पाकिस्तान के अंदर जिसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। हॉकी का पहले बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब जनाब क्रिकेट में लोगों का कुछ इंटरेस्ट था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने वो भी पूरे जनाब जिम्मेदारी से ये काम किया कि लोगों का क्रिकेट से भी इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाए। अब जनाब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से क्या जनाब अवाम कह रही है, क्या डिमांड है अवाम की, वो बात करेंगे। और इमरान खान साहब जो है, ये इन हालात को क्रिकेट के पहले से प्रिडिक्ट कर चुके हैं। 2017 में इमरान खान ने क्या बात की थी, और उसके बाद मुसलसल वो जनाब क्रिकेट बोर्ड को या जो पाकिस्तान के करता धरता है उनको ये चीज याद करवाते रहे हैं कि जनाब अगर यही हालात चलते रहे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, और वो बेड़ा गर्क हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा जनाब आज के मैच के अंदर जो कुछ देखा गया, इससे पहले मतलब स्पोर्ट्समैनशिप के नाम पर बहुत कुछ किया जाता था, लेकिन अब जो इस खेल का भी भारत की जानिब से बेड़ा गर्क किया गया। भारत जो है वो अपने घटियापन से बाज नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत को वैसी चपेड़ मारी है जैसा उनका मुंह है। तो जनाब उसके बाद फिर कुछ बात करते हैं कि सार्फिन जो है या पाकिस्तान के जो शायकीन है क्रिकेट के, वो अब बेचारे कुछ सहारे ले रहे हैं। और पाकिस्तान ने मैच हार कर भी बहुत से लोगों का दिल जीता। वो कैसे, वीडियो का आगाज करते हैं जनाब। और आगाज पे रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में आपने अपने राय से आगाज जरूर करना है। आप किसको समझते हैं कि वो इस हार का जिम्मेदार। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनाब आज जो कुछ ग्राउंड में देखा गया, ये इंतहाई काबिले अफसोस है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। इंडिया की या भारत के अंदर जो इस वक्त आइडियोलॉजी है, जो उनके वजीर आजम साहब की जो जहनीत नरेंद्र मोदी की, उसके बाद इनसे यही तवक्को की जा सकती है जो कुछ वो कर रहे हैं। अब मामला क्या है जनाब, एक तो ये कि पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब एशिया कप से पहले कैप्टन जो थे वो सारे बैठे और उन्होंने जनाब मीडिया टॉक की, उसके अंदर भी सूर्या कुमार यादव जो भारतीय टीम के कप्तान है जनाब, उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। और वो जनाब हर चीज को उसी शर्मिंदगी के पीछे अपनी छुपाने की कोशिश कर रहे थे जो इनको जनाब मई के अंदर देखनी पड़ी, जंग के अंदर। अब सार्फिन जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब इससे बेहतर था, इस मैच से बेहतर कि हम भारत के साथ जो है ये जंग रख लेते। मैच से बेहतर था जंग रख लेते, क्योंकि जंग में हम जीत तो जाते हैं ना इनसे। तो ठीक है, अब बेचारे शायकीन भी क्या करें, उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपनी फेस सेविंग भी ढूंढनी है। जो बुरी चीजें हुई वो ये थी कि जनाब आज जब टॉस हुआ, और टॉस के बाद जो कैप्टन है वो आपस में हाथ मिलाते हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से वही हठधर्मी, वही बेशर्मी कि जनाब उन्होंने आज फिर हाथ नहीं मिलाया। हालांकि जो पाकिस्तान के कोच हैं माइक हैसन, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जनाब हमारी टीम मैच से पहले भी हाथ मिलाने को तैयार थी टॉस पे भी। और फिर इंडिया का एक और घटियापन ये कि जब मैच खत्म हुआ तो अमूमन जो बैट्समैन जीत के जाते हैं ग्राउंड से, वो दूसरी टीम के साथ हैंडशेक करते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं किया गया। और माइक हैसन साहब कहते हैं कि जनाब मैच के बाद भी हमारी टीम तैयार थी, लेकिन वो अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं निकले। फिर उसके बाद जनाब जो एक और घटियापन किया गया सूर्या कुमार यादव की जानिब से, कि फिर से खेल को भी नफरत के साथ मिलाया गया, सियासत के साथ मिलाया गया। अपने जनाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके जो पैरोकार हैं, जो वही सोच रखते हैं, जो फन पे भी और ये खेलों के मैदानों में भी नफरत की सियासत करते हैं। तो जनाब उन्होंने गुफ्तगू की जब पोस्ट मैच सेरेमनी में, तो बातें वही की कि जनाब ये जीत जो है ये फोर्सेस के नाम, और जनाब वही सारा ड्रामा जो पुलवामा वाला इन्होंने रचाया और पहलगाम वाला जो ड्रामा रचाया, तो उसी के साथ इन सारी चीजों को मिक्स करने की कोशिश की।
वो मीडिया टॉक जो है उस पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है कि एक विनिंग कैप्टन की इस तरह की गुफ्तगू तो कम अज कम नहीं बनती। हाँ चलें, आप अपने 6 राफेल के नाम कर दें या 6 त्यारे जो आपके गिरे हैं उनके नाम कर दें, फिर अगर आपने यही करना है फिर बताएं, वो एतराफ यहाँ पे भी खड़े होकर कर लेते कि जनाब इन्होंने हमारी बहुत फैंटी लगाई है, हमारा दिल नहीं करता हम इनके साथ सलाम दुआ करें। अब जनाब ये सारे मामला उस वक्त देखे गए, फिर इस पे जो चपेड़ के वो कहते हैं ना जैसा मुंह वैसी चपेड़, वो चपेड़ मारी गई है सलमान आगा साहब की जानिब से जो पाकिस्तान के कप्तान है। क्योंकि जब पोस्ट मैच सेरेमनी की बारी आई, जब भारतीय कप्तान ने अपनी नफरत उगली, उसके बाद सलमान आगा साहब ने जनाब इनकार किया कि वो पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर जाके गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़ापन है पाकिस्तान का वो क्या है, वो देखें कि जहां पर भारत जैसे अपना मकरू चेहरा दिखाता है, कि वो आपको बताया था सुबह भी कि जो किंग्स 11 पंजाब है आईपीएल की टीम इनकी, उनकी जानिब से जो एक पोस्टर शो करवाया गया, उसमें भारत का तो लोगो लगाया गया, पाकिस्तान का नहीं लगाया गया। ठीक है, उसको खाली छोड़ा, खैर उस पर भी ठीक ठाक इनको ट्रोल किया गया, अच्छे झटके दिए पाकिस्तान के जो मीमर्स हैं उनकी जानिब से, क्योंकि वहां पे कभी राफेल लगाए राफेल तो नहीं, खैर कभी J-10C लगाए गए, कभी एयर वाइस मार्शल की तस्वीर लगाई गई, कभी जनाब उन्होंने चाय के कप वहां पर रख के दिखाए, तो काफी उस वक्त भी इनको ट्रोल किया गया। लेकिन जो इसके बावजूद, इस नफरत के बावजूद जो उनके अंदर से निकल रही है, भारत के अंदर से निकल रही है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्समैनशिप देखें कि एक तो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इस चीज पर राजी थे कि जनाब सलाम कर लें, क्योंकि हमने तो ठीक ठाक पैंटी लगाई हुई है ना, हमें मसला कोई नहीं। जिन्होंने फैंटी खाई है उनका नहीं दिल करता बेचारों को। लेकिन जो बड़ेपन का मुजाहरा किया गया वो ये किया गया कि जनाब हमारे टेलीविजन पर जब मैच के आगाज से पहले कौमी तराने बजाए जाते हैं, तो भारत का कौमी तराना पीटीवी स्पोर्ट्स ने भी दिखाया। इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, ना कि वो नफरतें जो आप पाल रहे हैं। अब ये मैच जनाब पाकिस्तान जो है वो हार गया। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो ये कहते थे कि जनाब बलोचिस्तान एक SHO की मार है, 26 नवंबर पे उन्होंने जनाब डी चौक इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा कि जनाब ये जो मुजाहिरीन आए हैं हमारे लिए मुश्किल नहीं है, एक छट्टा मारे और ये यहाँ से हम इनको भगा दें, तो एक SHO टीम के ऊपर लगा लें अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा। और फिर लोग कहते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी का क्या कसूर है। देखें, एक तो ये चीज कि 2017 में इमरान खान साहब ने ये पहले बता दिया था कि क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसका रिवाइवल तब तक नहीं है जब तक चेयरमैन पीसीबी जो है ये मेरिट पे नहीं लगाया जाएगा। फिर बार बार इमरान खान साहब जो हैं ये जेल से भी पैगाम अडयाला जेल से जो भेजते हैं, उसमें भी मोहसिन नकवी साहब का जिक्र करते हुए उन्होंने यही कहा कि जैसे इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया वैसे इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और एक ऐसा चेयरमैन पीसीबी जो इस वक्त एक तो ये जो कुछ भी आज हुआ भारत की जानिब से, जो एक गैर जिम्मेदाराना या एक घटियापन दिखाया गया, ये आईसीसी के अंडर टूर्नामेंट नहीं हुआ, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर टूर्नामेंट हुआ और इसके जो सदर हैं इस वक्त वो मोहसिन नकवी साहब हैं। तो ये जो कुछ भी किया गया भारत की जानिब से, इस पे वो एक्शन ले सकते हैं, जुर्माने भी किए जा सकते हैं। लेकिन जनाब मोहसिन नकवी साहब वहां पे भी खामोश हैं। कोई एक SHO लगाएं जो इंडिया को भी ठीक करे, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी ठीक करे, क्योंकि आप तो माहिर है ना इस तरह की चीजों के। अब जो पेश गोइयां इमरान खान साहब की वो इस हवाले से भी सही साबित हुई है, क्योंकि जब एक इस तरह का बंदा आएगा ना जिसका ताल्लुक ही नहीं है, जिसने कभी बैट पकड़ के नहीं देखा, और आप उसको चेयरमैन पीसीबी लगा देंगे, तो फिर जो पाकिस्तान की क्रिकेट का इस वक्त हाल है ना, नताइज फिर इसी तरह के होंगे। जब उनको पता नहीं है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर को खड़े होने तक जनाब कहाँ खड़ा होना कितना जनाब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना कितना मुश्किल है, उसको कैसे कुंदन बनाया जाता है डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक की हिरार्की क्या होती है, तो वो ऐसे ही करेगा। अब जनाब आखिर में बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो दिल नहीं छोड़ रही फिर भी, और जनाब मैच हारने के बावजूद बड़े जिंदा दिल लोग हैं और इन्होंने इस हार को एक्सेप्ट किया, खुले दिल से एक्सेप्ट किया, और फिर अभी तक उनका मीम्स का सिलसिला जो है वो जारी है। और 6-0 के साथ अभी तक जो है वो इनको छेड़ा जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि इससे बेहतर है कि जंग रख लेते, जंग में हम जीत जाते। और फिर इस टीम की भी थोड़ी बहुत ट्रोलिंग हो रही है। फिर बाबर आजम पे लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं, और मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि बाबर आजम जैसा प्लेयर या एक्सपीरियंस प्लेयर एक कम अज कम इस तरह का जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर बात स्ट्राइक रेट की ही है तो आज जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया साहबजादा फरहान साहब ने,
उन्होंने भी 44 बॉल्स पर 40 रन बनाए। तो कहाँ चला जाता स्ट्राइक रेट? फिर अगर पूरी टीम का भी देखें तो आपने जनाब तकरीबन कोई 6.10 के रन रेट से 127 का टोटल बनाया, वो भी शाहीन अफरीदी साहब ने आके थोड़ी सी पेंटी फूंटी लगा दी है। तो अगर सिर्फ लोगों का प्रेशर के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं या जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट बने हुए हैं स्क्रीनों पर बैठकर बाबर पर तनकीद करते हैं, और नकवी साहब आपका बोर्ड जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बाबर आजम जैसे प्लेयर को जिसने पूरी कौम को दोबारा जगाया था, क्रिकेट की तरफ लेके गया था, खेलों के साथ मुंसलिक किया था, तो उनको बाहर बिठाना कोई जायज या मुनासिब बात नहीं लगती। खैर जनाब, इस टूर्नामेंट में कोई 2 बार मजीद पाकिस्तान का भारत के साथ टाकरा हो सकता है कि एक इससे नेक्स्ट स्टेज में, और फिर फाइनल भी पाकिस्तान इनके साथ खेल सकता है। तो अभी आगे उम्मीद रखें कि शायद यही बच्चे हमारे बेहतर भी करें। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर